अस्सलाम वालेकुम सर, ईद भाई कैसे मुबारक। हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक ईद जनाब। मुबारक, ईद मुबारक। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ जी, जनाब ईद मुबारक। ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक। डेरा हमेशा की तरह आबाद ही है, लोगों का रश तो। ये अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे बाद रहते हैं अभी और भी आपको दिखा। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक जी, मुबारक जनाब, ईद मुबारक जनाब। हाँ जी सलमान, ईद का दूसरा दिन है आज। आपकी क्या रही ईद में मसरूफियात? पहले दिन कैसी रही सूरत हाल और क्या क्या किया आपने, और आज का दिन कैसे गुजारने वाले हैं? जी सबसे पहले तो ईद नमाज यहाँ पर हमारे इंसाफ हाउस में ही हर साल की तरह लोगों के साथ, इलाके के लोगों के साथ पढ़ी। और उसके बाद फैमिली को भी साथ साथ टाइम दे रहे हैं, घर साथ है। और फिर लोग, इलाके के तो लोग ये भी। कितने अरसे से रिवायत है ये यहाँ ईद नमाज अदा करने की? पहले तो हमारे जहाँ शरीफ जो है वो मस्जिद बनवाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमने, वहाँ पर ईद नमाज होती थी। लेकिन जब से इंसाफ हाउस बना है तकरीबन 3 साल से, जो है ना वो तीसरा साल है कि भी यहाँ पर इंसाफ हाउस में ईद नमाज पढ़ाई जा रही है। तो इसका बहाना ये हो जाता है कि चलें लोगों के साथ मिलने जुलने का फौरी जो है वो, हाँ जी वही बिल्कुल मुलाकात हो जाती है लोगों के साथ। जी जी बिल्कुल। तो सारा दिन, पहला दिन भी इसी तरह की मसरूफियात में गुजर गया और आज तो डेरे पे मौजूद हैं। कौमी नुमाइंदा होने के जो है ना वो ये है कि भी पर्सनल लाइफ तो इंसान की नहीं रहती, लेकिन जो है वो मैं समझता हूँ कि जो इंसान के सपोर्टर्स होते हैं वो भी एक फैमिली की तरह होते हैं। तो ये लोग मेरी फैमिली हैं, इनके साथ भी ईद गुजारने का उतना ही मज़ा है जितना फैमिली के साथ है। अपने तर्ज सियासत से आपने बहुत लोगों के दिल जीते हैं और अभी भी यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद की जो मौजूदगी है ये, तो ये क्या ख़ास गुर है आपके पास कि जो भी मिलता है उसको अपना बना लेते हैं? इसमें कोई ख़ास गुर वाली बात नहीं है, मोहब्बतें बांटते हैं हम लोग। और इन लोगों की भी मोहब्बत है कि ये आगे से मोहब्बत को मोहब्बत से ही दोबारा मतलब रिपीट करते हैं। तो इन लोगों की भी उतनी मेहरबानी है, मैं समझता हूँ कि जितना मैं इनसे प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा ये मुझसे प्यार करते हैं। ईद के लिए कितने को नए जोड़े सिलवाए थे और आज आपने काला सूट पहना हुआ है, तो क्या क्या तैयारी थी ईद की? मैं अपने जोड़े जी खुद नहीं सिलवाता या बनवाता, घर वाले ही ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। मेरा ध्यान जो है ना वो ज़्यादा सियासत की तरफ ही रहता है। तो रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में उम्रे की अदायगी भी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका वहाँ का सफ़र? रमज़ानुल मुबारक में जी रज़ा भाई 8 साल हो गए हमें जो है वो अफ्तारियाँ हम करवाते हैं यहाँ पर। रोज़ाना कोई 2-1 हज़ार अफराद की अफ्तारी हम यहाँ पर करवाते हैं। तो पहले तो पूरा महीना मैं वहाँ पर गुजारता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 17 साल हो गए हैं रमज़ान शरीफ मदीना में गुजारता हूँ। लेकिन क्योंकि अब 8-9 साल से हम लोगों ने यहाँ पर भी पब्लिक को अफ्तारी करवाना शुरू की हुई है, तो अब ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं जाते, 12-13 दिन जो है वो मैक्सिमम 12-13 दिन के लिए जाते हैं। और वहाँ का सफ़र तो बेस्ट होता है ना, मतलब पूरी दुनिया में आप जहाँ भी सफ़र करें, मक्का और मदीना का सफ़र तो बेस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी बहुत अच्छा रहा। तो नईम साहब ने आपको कितनी ईदी दी? नईम साहब ने जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मुकाम पर हूँ, मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं की ईदी है, उन्हीं का ही तोहफ़ा है। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं जहाँ पर हूँ मैं हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ईदी और क्या हो सकती है। इब्राहिम और छोटे शेख साहब को कितनी ईदी दी आपने? इब्राहिम और छोटे सुलेमान को अभी तक तो ईदी नहीं दे सका। इंशाल्लाह जैसे ये इनका दिल करेगा वो चीज़ ले लेंगे ये लोग। सही सही। तो आप कहाँ कहाँ मिलने गए ईद? किन लोगों की तरफ गए आप? फैमिली में किधर गए? और ईद पर रज़ा भाई मैं 3 दिन तो कम से कम यहाँ पर अपने डेरे और घर से तो नहीं मूव कर सकता। ज़्यादा करीब ही अगर कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं तो उनकी तरफ जाने का इत्तेफाक होता है।
बाकी अमूमन यहीं पर कोशिश होती है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिला जाए। तो आज भी ये सिलसिला जो है जी बिल्कुल, सारा दिन आज जारी रहेगा। जारी है। कुछ दोस्तों से भी बात करके देखते हैं, कुछ साथियों से भी जो बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, ये सारे साथी ईद मिलने आए हैं, तो आप बिल्कुल इनसे बात। हाँ जी फैसल साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ईद मुबारक आपको भी। और सलमान से आप ईद मिलने के लिए पहुँचे हैं, किस चीज़ से तवाज़ो किया सलमान ने, क्या क्या बनवाया था आपके लिए? बात यह है कि पहला दिन तो फैमिली के साथ ईद गुजारी है, आज दूसरा दिन है, तो सलमान के इसको मुबारकबाद भी देने आए हैं, उम्र भी इन्होंने किया और ईद के हवाले से भी, और खाने पकवान तैयार हो रहे हैं अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तैयार इकट्ठे खाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मीठी ईद है, कुछ मीठा भी खिलाया, कुछ बनवाया हुआ खास मीठा? हाँ जी, वो दोस्तों के लिए इन्होंने फेनियों का एहतमाम है, और उसके बाद जो है हर आने वाले मेहमान के लिए मिठाई और कोल्ड ड्रिंक तो लाजमी हिस्सा ही है। आप मुतमिन हैं कि बाहैसियत इंसान और बाहैसियत दोस्त और बाहैसियत सियासतदान सलमान बिल्कुल ठीक है? जी, मैं भी मुतमिन हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि PP 217 और NA 156 ये सारे के सारे दोस्त अहबाब यहाँ के जो हैं वो मुतमिन हैं। बल्कि अगर आप देखें सोशल मीडिया के हवाले से, तो उसमें जो कमेंट्स आते हैं, तो यहाँ इनकी जो मोहब्बत करने वाले हैं वो यहाँ से सऊदीया जद्दा तक भी लोग बैठे हुए हैं, इटली तक भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, इनकी शेयरिंग करते हैं, इनकी बातों को देखते हैं, इनकी जो मूवमेंट को वो नज़र रखे हुए हैं और इनसे मोहब्बत का वो इजहार करते हैं। तवक्कुआत क्या हैं आपके इनसे? तवक्कुआत तो बहुत सारी इनके साथ थी, लेकिन ये किसी साजिश का शिकार हो गए, तासुब पसंदाना शख्सियत का शिकार हो गए ये, कि वो इन्हें जो है वो काम नहीं करने दिया हल्के का। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हम भी इनके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं, और ये भी जो है वो हमारे हल्के का काम में जो है वो लाजमी करेंगे, हमारे साथ ये चलेंगे, हमारे साथ ये खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जवाद भुट्टा साहब, भुट्टा बिरादरी तो यहाँ बहुत है, और आप बिरादरी से मिला के उनको मिल के आए हैं ईद? बिल्कुल, पहले दिन जो सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक देना चाहूँगा। उसके बाद पहला जो दिन था वो यकीनन अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों के साथ, और भुट्टा फैमिली को मिलते मिलते शाम हो गई, तो रात को थक के सो गए। तो आज जो है वो फिर सलमान भाई को ईद मिलने के लिए जो हम यहाँ पर मौजूद हैं साफ हाउस में। कैसे दोस्त हैं सलमान, कैसे सियासतदान है, और सलमान से कब से ताल्लुक़ है? सलमान भाई से मेरा ताल्लुक़ कोई मेरा ख्याल है डेढ़ साल का होगा, और मैं इनके बारे में ये कहूँगा कि ये सियासतदान तो नहीं है, ये दोस्त ही हैं। और जिस तरह इन्होंने दिल जीता है, हमारा दिल जीता है, और पूरे हल्के की आवाम का दिल जीता है, तो मुझे एक शेर अब ज़हन में आ गया, आपकी इजाज़त होगी तो मैं वो सुना दूँगा कि वो अदाए दिल बरी हो या नवाए आशिकाना, वो अदाए दिल बरी हो या नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। तो सलमान भाई ने यकीनन हमारे दिल जीते हैं, और हमारे साथ ऐसी दोस्ती बनाई है कि हमें ऐसे लगता है कि हमारा 1.5 साल का ताल्लुक़ नहीं है, शायद वो 15-20 साल का कोई ताल्लुक़ है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। सलमान, आपसे ईद मिलने वालों में तो हकीम साहब भी शामिल हैं। हकीम श्रीमुट्टा साहब, आप ठीक हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद, कैसी गुजरी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया है, और इस इलाके में पहला दिन तो रिश्तेदारों में गुजरा है, फिर हमारे लिए मोहतरम है सुलेमान साहब, क्योंकि इन्होंने इस इलाके में इतना खिदमती काम किया जिसकी इंतहा नहीं है। आप बताएं, क्या बनवाया, क्या खास है आपके लिए? आपको किस चीज़ से आपकी तवज्जो हो रही है? इसके लिए डेरे पे मौजूद है, डेरे पे इतनी गर्मी है, क्या ठंडी और मीठी? जैसे हम इधर आए हैं, सुलेमान साहब ने सबसे पहले तो हमें मिठाई खिलाई है और कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया है। अब सुन रहे हैं कि अंदर पकवान बहुत अच्छे बन रहे हैं, जिनमें स्वीट्स भी है, खाना भी है। इंशाल्लाह खाना वगैरह खाने के बाद फिर यहाँ हमारी महफिल लगेगी। तो ये तो क्या सिर्फ सलमान ईद पे ही खाना खिलाता है, या आने जाने का जो सिलसिला है वो? ये सिलसिला तकरीबन पूरे रमज़ान शरीफ में चलता रहता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं 3-4 दफ़ा आया हूँ इफ्तारी के लिए यहाँ, कि यहाँ से गुजरते हैं, इफ्तारी का टाइम है, हम तो अपना घर समझ कर आ जाते हैं, और नईम साहब, सुलेमान साहब हमें ऐसे मिलते हैं जैसे ये हमारा अपना घर है। हम में कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता, और वो जगह नहीं होती जहाँ ये हमें बिठाए। और पूरा महीना कम अज़ कम मेरे ख्याल में 2,500 से 3,000 बंदे इफ्तार पार्टी करते हैं, और हम लोग भी उनमें शामिल होते हैं।
और खुदा की जो नेमतें हैं वो ये हमें खिलाते हैं, हम खाते हैं। उसके बाद ये नहीं कि इफ्तियारी करके भाग गए, फिर ये जाने भी नहीं देते। फिर ये हमसे हमारे मसाइल पूछते हैं कि आपके हल्के का, आपके मोहल्ले का, आपका क्या मसला है। तवक्कुआत क्या है आपकी? इंशाल्लाह जी हम तो ये समझ रहे हैं कि अगली दफ़ा ये हमारे MNA हैं। तो आपको तो इतना है जी हमें। आप तो देखिए जी, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार। सलमान, हाँ जी, बिल्कुल ठीक पड़ेगी। देखिए जी, हमें तो आज तक गिलानी साहब के वालिद साहब यहाँ रहते थे, तो उस वक्त हमें याद है कि वो इलाके में प्यार बांटते थे। उसके बाद जितने MNA MP आए हैं, ये वहद बच्चा है जिसने ये नहीं देखा कि ये किस बरादरी का है, कौन नहीं है। जब भी आए इसने गले से लगाया है। आज देखें, ईद का दूसरा दिन है, ये अपनी फैमिली में भी बैठ सकता था, और मेरे ख्याल है कि सुबह के यहाँ बैठा तो लोगों को वेलकम कर रहा है। राना अब्दुल गफ़ार साहब, ईद मुबारक आपको। आप गुज़श्ता ईद मुबारक होगी, दिन गुजर गया, तो क्या सूरत हाल रही, कैसे ख्याल आया आपको कि सलमान से भी मिलना है? माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। रज़ा साहब, हमारे लिए तो माह रमज़ान में और पूरा साल ही हर दिन हमारा ईद जैसा गुज़रता रहा और हर रात हमारी शब रात जैसी गुज़रती रही। अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई से खूनी रिश्ता नहीं है, बाकी पूरी आवाम के दिल जीत लिए इन्होंने। ना सिर्फ अब इनका हल्का PP 217 से ताल्लुक़ नहीं है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह NA 156 भी, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि मुल्तान की 4 सीटों पर भी अगर इन्हें इलेक्शन कराया जाए तो ये विन करेंगे इंशाल्लाह। आई होप दैट, एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कि हर दिल पसंदीदा शख्सियत और मोहब्बत करने वाले, हर किस्म के तासब से पाक और बेलौस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी क्वालिटीज़ दी हैं इन्होंने, अल्लाह पाक ने इनको, कि बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आवाम के इन्होंने दिल जीते हैं, ना सिर्फ बड़ों के, बुज़ुर्गों के, बल्कि बच्चों के भी। और हम ये तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हमारे पसंदीदा इंशाल्लाह MNA भी होंगे और MPA भी हमारे अपने ही होंगे। इसी तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया। पहले भुट्टा साहब, फिर राना साहब, अब ख्वाजा साहब, ये तमाम आज को बिरादरियों का इकट्ठ किया हुआ है कि बिरादरियों के नुमाइंदगान को जो है वो बुलाया हुआ है। ख्वाजा साहब आपसे ईद मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम जो बिरादरियाँ हैं, ये लोग मेरे भाई हैं। मैंने कभी फ़र्क नहीं किया कि कौन राना है, कौन भुट्टा है या कौन शेख है। मैं समझता हूँ कि जब भाइयों वाला ताल्लुक़ बन जाए तो फिर बिरादरियाँ नहीं देखी जाती। मैं समझता हूँ कि इन सब का ताल्लुक़ मेरी बिरादरी से है और मेरा ताल्लुक़ इन सब की बिरादरी के साथ है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको मेरे डेरे पर राना भी नज़र आएंगे, भुट्टे भी नज़र आएंगे, भट्टी भी नज़र आएंगे, शेख तो मैं खुद हूँ ही। तो हर बिरादरी का इंशाल्लाह यहाँ पर आपको नुमाइंदे नज़र आएंगे। कुछ सैयद भी बुलवा लें वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये ख्वाजा साहब से पूछें जी। ख्वाजा साहब, आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। पहला दिन हमने रिश्तेदारों, भाइयों और अजीज़ों के साथ गुजारा, लेकिन पहले दिन हमारी ख्वाहिश थी कि मैं सलमान भाई से जाके मिले। यकीन करें कि भाइयों से इतनी ख्वाहिश नहीं है जितनी सलमान भाई से हमारी मोहब्बत हो गई है। हमारी ख्वाहिश थी आज दूसरे दिन सुबह से हम इस आस पे यार कब सुबह होगी और सलमान भाई के पास हम जाएंगे, ईद मिलेंगे। तो हमारी बहुत ख्वाहिश थी हम सलमान भाई को मिलने, और अब मिलने आए हुए हैं सलमान भाई से ईद। और आप कैसे समझते हैं कि कैसा इंसान है, कैसा दोस्त है? सर यकीन करें कि मैंने बहुत कम उम्र में सियासत में भी आया था, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा सियासतदान नहीं देखा अपनी उम्र। मैंने हर सियासतदान के साथ उम्र गुजारी है। मुझे अक्सर मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तुम्हें क्या ऐसा शायद लगा हुआ है कि तुम सलमान भाई का नाम क्यों नहीं छोड़ दो उनका। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा ताल्लुक़ है कि ऐसे इंसान है, यकीन करें सर, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जब आए मिलेंगे, जहाँ ढूंढें मिलेंगे। कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो हमें टाइम पे मिले या हमारी कॉल भाई या हमें कहीं मिल ले। यकीन हमारा ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारे भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत होगी इनसे हमें, यानी कि कोई ऐसा सियासतदान आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा इन जैसा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये हम मुलाकात कर रहे थे, डेरे पर आए सलमान के दोस्त अहबाब के साथ, उनके हल्के के लोगों के साथ, और ये मुलाकात का सिलसिला डेरा आबाद है। दर्जनों की तादाद में जो लोग मौजूद हैं, मिठाई और बोतल का सिलसिला जो जारी है। अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर ये देखेंगे कि सलमान की और ईद के दूसरे दिन में और क्या क्या मसरूफियात हैं।
अच्छा सलमान, बड़ा आप तो मिठाई पूछ रहे हैं, यहाँ तो हर बंदा चाहता है कि वो आपको मिठाई खिलाए, तो ये किस खुशी में मिठाई आपको जो है खिलाई जा रही है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा इनसे जो प्यार का ताल्लुक़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे में ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सबसे बड़ी इसकी वजह मैं समझता हूँ कि हमारा जो एज गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी जो सियासतदान है वो आपको पता है 50+ 60+ जो हैं वो नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, तो जो नौजवान लोग हैं वो उनके साथ वो फ्रेगनेस लेवल उनका डेवलप नहीं हो सकता वो वाला। तो मेरा क्योंकि इनके साथ एज गैप इतना ज़्यादा नहीं है, मैं भी इनका एज फेलो हूँ, इस वजह से फ्रेगनेस लेवल बढ़ जाता है। तो जो है ना वो इस वजह से मतलब ये चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्लोज़ हो सकें, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे क्लोज़ हों। इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा कुर्बत हासिल करने के लिए समझ लेंगे सब कुछ होता है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं आगे, मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। मौजूद हैं सलमान के साथ ही, और ईद के हवाले से जो गुफ्तगू शनीद है वो चल रही है। जो आम इंतखाबात हुए थे 2018 के, उसमें भी सलमान नीम ने हिस्सा लिया था और रुकने सूबाई असम्बली जो है वो मुंतखब हुए थे। तो सलमान, क्या प्राइम मिनिस्टर तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी, वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तरफ से कोई ईद पे कोई पैगाम आया या खामोशी रही? नहीं, खामोशी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा ख्याल है कि कोई MPA पंजाब में ऐसा नहीं होगा जिससे इतनी मुलाकातें की जितनी मुझसे की। तो प्राइम मिनिस्टर की पूरी सपोर्ट मेरे साथ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो केसेस के हवाले से भी वैसे भी। तो वज़ीर आला साहब भी जितना वो सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं हमेशा। तो बाकी जहांगीर तरीन साहब को ईद मुबारक। ईद मुबारक के पैगाम ज़ाहिर सी बात है, व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं हमारे उसमें तो एक दूसरे को हम पैगाम ईद के मुबारकबाद देते हैं। तो बाकी जो है वो जैसे जैसे रब्ता होता है तो ज़ाहिर सी बात है ईद मुबारक तो कहेंगे। तो आपके जो मेंटोर हैं, उस्ताद हैं, दोस्त हैं, जहांगीर तरीन, एक बड़ा नाम है, तो उनके साथ आजकल कैसे ताल्लुकात जा रहे हैं और ईद पे कैसे उनके साथ उनको विश किया आपने, ईद जो उनकी तरफ से कोई मुबारकबाद आया? जहांगीर तरीन साहब के साथ ताल्लुकात तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मेरा रोज़ाना तकरीबन उनके साथ रब्ता होता रहता है मुख्तलिफ़ इशूज़ पर, और एक दोस्ती की हद तक आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ उनके साथ डेवलप हो गया है, और वो दोस्ती निभाने वाले भी इंसान हैं। जो उनको जानता है वो उनके बहुत करीब हो जाता है। तो उसकी वजह भी यही है कि वो केयर करते भी हैं, प्यार भी करते हैं, और जब वो केयर और प्यार करते हैं फिर हम भी उसी तरह उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरह हमारा ताल्लुक़ कायम रखे। और बाकी पहले दिन ही उनसे ईद मुबारक का तबादला आपस में हो गया था, और हर इवेंट पर एक दूसरे के खुशी गमी में हम अल्हम्दुलिल्लाह साथ खड़े हैं। अच्छी बात है ये तो। चलें, आप जो है ईद मुबारक का जो सिलसिला है, लेकिन ये जो एक सियासी कैरियर जो है उतार चढ़ाव का शिकार है, वो जो मामलात हैं, तो वो जो क्या डीनोटिफाई वाला सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है? जी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन में मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था सबसे पहले। उसके बाद मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट में मैंने रिट की। तो हाई कोर्ट में जो है वो एज सच मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये अपील आपने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में की हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें। तो अब मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मामले से मैं निकल आऊँगा। लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, और जो कॉम्पिटेंट एक अथॉरिटी है ID कार्ड जारी करने की, नादरा ने उसमें मेरी फेवर में अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटमेंट दे दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इंशाल्लाह इस मामले से क्लियर हो जाऊँगा मैं। चलें, बहुत मुबारक हो आपको। ईद की खुशियाँ हैं तो जी आपको वो खुशियाँ भी जो है वो नसीब हो। तो महंगाई आपको देख लें कि जो जोड़ा आपने पहना हुआ है, तो आपको तो आपने कहा कि घर वालों ने लिया है, तो कितने महंगी हो गई हैं चीज़ें। पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, घी महंगी। तो ये तो एक तवक्कुआत लोगों ने बहुत डेवलप कर ली थी, तो वो कहाँ गई, किधर पहुँची, डिलीवर कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, क्या कहते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी,
क्योंकि पिछले 30-35 ये साल दिलाई में। किसने थी? हाँ जी, ये दिलाई किसने थी? जाहिर सी बात है जो हमारी लीडरशिप है उसी ने ही तवक्कुआत दिलाई थी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप उस पर काम कर रही है। लोगों की तवक्कुआत जाहिर सी बात है ये होती हैं कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। अगर आप एक घर को भी साफ़ करने लगें तो उस पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हम समझते हैं कि ये जो मतलब पिछले कुछ अरसे का जो गंद है समझ लें, उसको साफ़ करते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा। कितनी देर तक छुपेंगे आप सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले? पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, डॉलर देखने कहाँ पहुँच गया है, आप कुछ भी लेने जाएं मार्केट में गाड़ियों की कीमतें कहाँ हैं, आम जो चीज़ें हैं कॉस्मेटिक्स परफ्यूम्स उनकी कीमतें। तो एक वो कहते थे कि अगर वो समझे कि महंगाई बढ़ रही है तो समझे कि आपके हुक्मरान चोर हैं। तो अब वो महंगाई तो मुसलसल बढ़ रही है, तो अब वो नोशन जो है वो बयानिया कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं, इसमें मैं आपको ईद के हवाले से हम बैठे हुए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। लोग हमें मैसेजेस करते हैं। वो हमारा पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ से पहला मैच था तो 105 पर टीम आउट हो गई। तो लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि भी डॉलर 105 पर लाना था, आप तो टीम भी 105 पर लिए तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएंगी। इमरान खान साहब भी जैसे अपनी अक्सर तकरीरों में फरमा चुके हैं कि हमें 1 से 2 साल और मुश्किल गुजारने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम ये मुश्किल टाइम गुजार लेंगे तो अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। और इस मुल्क के लिए बेहतर भी यही है कि जो एक जमहूरियत चलती आ रही है वो स्टेबल रहे। क्योंकि अगर जो है वो लोगों का जो मैंडेट है उसको तस्लीम ना करें तो फिर बहुत सारी क़ुव्वतों के इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जमहूरियत को कंटिन्यू करना चाहिए, जो लोग मैंडेट जिसे देते हैं उसे अपना टाइम पूरा करना चाहिए। तो आपका ख्याल है कि जो इमरान खान है वो उनके कदम जो हैं वो सही सिमत में है, वो ठीक तरफ जा रही हैं और कौम को थोड़ा सब्र करना है? ये इमरान खान के मुखालिफिन भी इस बात की गवाही देते हैं कि वो एक ईमानदार और सच्चा खरा आदमी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का लीडर हमें मिल गया तो हमें उसे टाइम प्रॉपर देना चाहिए और वो इंशाल्लाह डिलीवर करके दिखाएगा। जी बिल्कुल। ये तो सलमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, तो ये भरपूर तरीके से दिफा जो है वो कर रहे हैं। और ईद के रोज़ भी अब उन्होंने वो लतीफ़ा सुना दिया कि टीम 105 पे आ गई तो डॉलर 105 पे लाना था। तो जो सिलसिला है मुलाकात का वो आगे भी जारी रहेगा, आगे भी लोगों से जो है वो मुलाकात होगी और ईद के दिन क्या मसरूफियात हैं सलमान नीम की वो भी जानेंगे और देखेंगे। अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर ब्रेक से वापस आके प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। शेख साहब बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत मुबारक हो जी। आप बताएं कैसी ईद गुजरी आपकी? माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त। तो क्या मसरूफियात रही ईद पे? ईद नमाज आपने कहाँ अदा की? इंसाफ हाउस में हमने ईद नमाज पढ़ी, वहाँ सब से ईद सारा दिन ईद मिलते रहे। तो आज फिर हम आपस में घर बैठे हुए हैं। अच्छा, घर बैठे हैं, मेल मुलाकात का सिलसिला जारी। तो सलमान साहब ज़ाहिर है आपका आप बरखुरदार है, बच्चा है आपका, तो क्या आपने कैसा सलमान को कैसा पाया कि सलमान बहैसियत इंसान और बहैसियत बरखुरदार कैसा है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मिलनसार है, लोगों का ख्याल करता है और सबसे बड़ा लोगों की मदद करता है। तो इससे तो बेस्ट कुछ नहीं है। इलेक्शन लड़ा आपने भी, कितने वोट मांगे सलमान के लिए? हमने आपस में मिलके इलेक्शन लड़ा जी। अच्छा, मिल के इलेक्शन हाँ लड़ा जी। तो अब जो सूरत हाल बनी हुई है उसके बारे में आप क्या कहती हैं कि क्या नज़र आ रहा है आपको? इसके बारे में क्या कहना चाहिए कि लोग अभी भी साथ हैं, लोग अभी भी मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल जी, लोग अभी मोहब्बत करते हैं। इंशाल्लाह अगर कुछ हुआ तो नज़र भी आएगा, उस मोहब्बत का असर नज़र भी आएगा लोगों को। बिल्कुल यकीनी तौर पर नजर आएगा। तो बाकी ईद पे ओवरऑल क्या ख़ास पकवान क्या तैयार कराए? और अब सलमान जो मिलने के लिए आया हुआ है तो क्या तवाज़ो कर रहे हैं सलमान की आप? और ये कब मुलाकात होती है सलमान से आपकी?
हम तो माशाल्लाह डेली इकट्ठे होते हैं, तो रात को अक्सर हमारी सीटिंग होती है, आपस में बैठते हैं। तो आज स्पेशली हमारे अपने घर आए मिलने के लिए, तो काफ़ी खातर तवाज़ा इसकी करेंगे जी। और सेहत से लग तो नहीं ना कि खातर तवाज़ा जो है वो होती हो। नहीं जी, जो हैं वो इब्राहिम साहब भी यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं। शेख इब्राहिम साहब फुल अरबी ड्रेस पहन के जनाब वाला वो ईद मिलने के लिए तशरीफ़ ले आए हैं। सलमान, ड्रेस तो ज़बरदस्त है सारा, ये आपने पसंद किया या ये भाभी लेके आई? ये भी वही लेके आए हैं जी। उम्रे पे गए थे, वहीं से लेके आए। अच्छा, माशाल्लाह 2 दिन पहले तो उम्रे से आई हैं जी, बिल्कुल सारा से तारीख की जनाब की बिल्कुल अभी उम्र से पहुँचे हैं। तो सलमान की सारी ख़रीदारी तो उनकी बेगम करती हैं। हाँ जी। तो आपके लिए ख़रीदारी कौन करता है? मैं अपनी ख़रीदारी खुद करता हूँ और मैं अपनी बेगम की ख़रीदारी भी खुद करता हूँ। तो आपने फिर क्या ईद का जोड़ा उन्हें क्या गिफ्ट किया? वो तो सलमान ने देखे जी, आज काला जोड़ा पासाड़ी फरमाइश थे, तो सलमान ने काला जोड़ा पहना हुआ है। तो आपने मैंने भी अपनी बेगम को काला जोड़ा ही दिया। लेकिन अच्छा, वो आपकी फरमाइश थी काला जोड़ा। तो शाम में क्या मसरूफियात होती हैं? ईद की शाम, चले दिन तो मिलते मिलाने में गुजर जाता है, शाम में क्या मसरूफियात रहीं कल भी और आज का? वैसे क्या प्लान है कि शाम लोग आते हैं, हल्के के लोग आते हैं मिलने के लिए। वो तो अभी भी देखा, अभी भी डेरे पे बैठे हुए थे, तो अभी बहुत लोग जो है वो मिलने मिलाने का सिलसिला, मिठाइयाँ, मशरूबात, एक सिलसिला जो जारी है। तो शाम को क्या कोई निजी महफिल होती है, दोस्तों की तरफ जाती हैं? रात को हमारी महफिल तकरीबन 1 बजे के बाद ही होती है, उससे पहले हम सारा दिन लोगों के साथ ही रहते हैं। अच्छा, खुद 1 बजे के बाद वक्त मिलता है? हाँ, आज बिल्कुल जी। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कौन सी टीम को आप देख रहे हैं कि फेवरेट है, और आप किस टीम की सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की टीम विन करेगी। क्या लग रहा है, किसको आप देख रहे हैं कि फेवरेट है, कौन नज़र आएगा आ रहा है आपको वर्ल्ड कप जीतता हुआ? इंशाल्लाह जी हमारा पाकिस्तान अच्छा फॉर्म कर रहा है, इंशाल्लाह वही जीतेगा। तो बड़ी बात है आपकी। सलमान को दीजिएगा माइक। सलमान, आप क्या कहते हो कि वर्ल्ड कप जारी है और ये मैच जो है खेले जा रहे हैं, शुरू है सिलसिला, तो क्या उम्मीद नज़र आ रही है? 92 का वर्ल्ड कप भी वो मिसाल दे रहे हैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले यूथ फोर्स जो है वो ये लिखी जा रही है कि जी 92 का वर्ल्ड कप भी हम पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से आ रहे थे और अभी भी जो है वो वेस्ट इंडीज़ से आ रहे हैं और ये नेक शगन है और कप हमें होगा। मैं आपको इसका जवाब तो देता हूँ, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ वाली बात का जवाब भी आपको देता हूँ। 92 का वर्ल्ड कप जो है, हम जो पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से हारे, हम वर्ल्ड कप जीत गए। 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो भी पहला मैच हम वेस्ट इंडीज़ से हारे थे और हमारे कोच जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए, हमें गेम पर फोकस करना चाहिए। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि अब भी हम अपना कोच गंवा बैठे। तो दिल की धड़कनें तो पाकिस्तान की टीम के साथ धड़कती हैं और हर पाकिस्तानी की धड़कती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पाकिस्तान कभी भी किसी इवेंट में फेवरेट नहीं रहा। जैसे 2017 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी अगर हम देख लें तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को फाइनल में हराया, बहुत बड़ा मैच था, ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो मैं अब भी पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम कम बैक करेगी और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेगी और सेमीफाइनल में तो कम से कम पहुँचना पाकिस्तान को चाहिए। और हमारी दुआएं तो ये हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप लेकर वापस आए। मेरा ख्याल है कि यही उम्मीदें ही जितवा देती हैं कि उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद। पाकिस्तान की जो कौम है उसको पुरुम्मीद रखना भी एक पूरा काम है, क्योंकि बहुत जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं। जैसे कि आप मुझे पहले पूछ रहे थे महंगाई के बारे में, तो इन लोगों को पुरुम्मीद रखना, ये पुरुम्मीद होंगे तो दुआएं करेंगे। और हमारी क्रिकेट टीम हमेशा परफॉर्मेंस पर तो जीतती आई है, उसके साथ साथ इनको दुआओं की भी हमेशा ज़रूरत रही है। तो ये पाकिस्तानी कौम की इंशाल्लाह दुआएं अगर साथ रहीं और परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, मतलब आपसे भी सवाल है और शेख साहब से भी कि इंसाफ हाउस की एक रिवायत रही है रमज़ान शरीफ में जो मुस्तहिकीन हैं और जो इलाके के लोग हैं उनकी एक इमदाद का सिलसिला, तो इस दफ़ा कुछ नज़र नहीं आया या इस दफ़ा कवरेज नहीं हुई? पहले तो एक कवरेज, एक पूरा एक सीन होता था, तो इस दफ़ा क्या रहा? इस बार अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा जो हम हर साल राशन तकसीम करते हैं अपने जो हल्के के मुस्तहिकीन हैं उनमें,
तो इस बार पहले से डबल हमने वो सारा इंतज़ाम किया। बस वो आपकी बात ये वाली ठीक है कि कवरेज उसकी नहीं हो सकी, उसकी कुछ वजूहात हैं, इंशाल्लाह उसका फिर बाद में ज़िक्र करेंगे कभी। तो वो पहले से ज़्यादा जो है वो हुआ, और इंशाल्लाह इसमें ऐसा नहीं कभी होगा कि ये प्रोग्राम ना हो। हमारी कोशिश यही होती है कि हर साल पिछले साल से ज़्यादा जो है लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इमदाद की जाए, क्योंकि देखें रमज़ान शरीफ और ईद जो है वो सिर्फ़ अमीरों का त्यौहार तो नहीं है, ये तो मुसलमानों का त्यौहार है। तो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि हमें इन लम्हात में जो है वो सिर्फ यही नहीं कि अभी हम सजदे में पड़े रहें हर वक्त, इस तरह नहीं है, हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी इबादत दूसरी हमें काउंट करती है, नमाज़ों की, रोज़े की, हज की, तो इसी तरह ही हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्लाइज करना चाहिए, मुस्तहिकीन को इमदाद देनी चाहिए ताकि उनकी भी बेहतरीन ईद गुजर सके, उनको भी ईद मिलना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं क्योंकि ईद का त्यौहार है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मतलब ईदी मिलनी चाहिए, उनको ईदी देनी चाहिए जो हमारे सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं लोग। हम ईद पढ़ते हैं, बाहर बेचारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी भी फैमिलीज़ हैं, तो उनका भी दिल करता होगा कि वो अपनी फैमिलीज़ में ईद जाके गुजारें, लेकिन वो क्योंकि हम लोगों के लिए खड़े हैं तो हम लोगों को भी उनका ख्याल करना चाहिए। अच्छी बात, बिल्कुल जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो अब इंसाफ हाउस में ईद की नमाज हुई, उसके बाद वहीं मेल जोल का सिलसिला रहा, तो तीसरा दिन कैसे गुजारते हैं ईद का? क्या उस दिन के लिए भी, या बस उस दिन भी ये इसी तरीके से डेरे पे मसरूफियत होती है, लोग मिलने जुलने आते रहते हैं? हाँ जी, ईद के तीनों दिन जो है वो डेरे पर ही मसरूफियात रहती हैं, लोगों का मिलना जुलना, जिस तरह जिसको टाइम मिलता है तो वो आ जाता है। शाम में या रात में जो है वो फिर फैमिली को टाइम दिया जाता है। कभी चाचू जो है वो अपने घर दावत रख लेते हैं, कभी और कोई फैमिली मेम्बर, या कभी हम लोग सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो रात में जो है ना वो फिर टाइम निकलता है, या किसी दोस्त के यहाँ दावत पे जाने का इत्तेफाक हो जाता है। तो अभी देखते हैं तीसरे दिन की दावत किसकी तरफ से आती है। रमज़ान शरीफ रोज़े रखते रहे हैं, बाहर उम्रे के लिए भी बाहर रहे, वहाँ भी साफ ज़ाहिर है रोज़े और इबादत का जो सिलसिला है वो जारी रहा। अब ईद है, क्या क्या ख़ास पकवान आपको क्या पसंद है खाने में? आप क्या बनवाते रहे हैं और आज क्या बनवाया हुआ आपने? मुझे खाने में देसी चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वही मैं शौक़ से खाता हूँ। तो जिसके घर भी दावत होती है तो मैं ज़रा तकल्लुफ़ वाला बंदा नहीं हूँ मैं, तो मैं ख़ुद बोल देता हूँ कि अगर चाचू के घर मैंने जाना है तो मैं ख़ुद उनको कह देता हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो आप ये बनवा लें। और वैसे भी जो हमारी चाची हैं वो बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं, तो आज बड़ा मज़ा आने वाला है। शेख साहब, आपने अपने लिए क्या बनवाया है, या आप खुद, जैसे आप भाभी के लिए सूट खुद लाए हैं, लगता तो यही है कि अब खाना भी शायद आप ही ने बनाना है? खाना तो कभी नहीं बनाया हमने, तो वही बनाती है मेरी मिसेज। आपको क्या पसंद है खाने में, और क्या? कुछ भी बन जाए हम खा लेते हैं, फिर भी कुछ खास तो होगा। और देसी कढ़ाई हम ज़्यादा शौक से खाते हैं, देसी मुर्गी की। अच्छा, देसी मुर्गी की कढ़ाई जो है वो आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ जी। सलमान भी बड़े शौक से खाता है। सलमान बड़े शौक से खाता है? हाँ। सलमान और क्या क्या शौक से खाता है? सलमान और क्या क्या शौक से खाता है जी? नईम साहब भी बड़े शौक से खाते हैं, हम सारे ही तकरीबन सब। देसी मुर्गी जो है वो सबकी जो है वो पसंद है। देखिए जी, मैंने तो सलमान के साथ भिंडियाँ भी खाई हैं यार में, तो वो मुझे चाट बहुत पसंद है जी। हाँ जी, फ्रूट चाट भी, बिल्कुल फ्रूट चाट भी इत्तेफाक चाट बहुत खाते हैं। तो अली तरीन जब आए थे तो सारा फ्रूट चाट के साथ ही जो है ना वो सलमान ने तवाज़ो की थी, तो बिल्कुल इनकी कॉमी डिश है फ्रूट चाट। सलमान की कॉमी डिश है या ये शेख फैमिली की? जो नईम साहब की ये फैमिली की ये कॉमी डिश है। अच्छा, नईम साहब की फैमिली को, मतलब आप जिस वक्त भी आए, दिन के जिस हिस्से में भी आए, आपको जो चाट मिलेगी लाजमी, चाट मिलेगी। मतलब आपको अगर फ्रूट चाट खाने का दिल है तो कहीं नहीं तो आप सलमान के पास आ जाए, सलमान के पास आ जाए। ज़बरदस्ती कि चलें, ये भी सलमान की पसंदीदा जो है तो पता लगा। और देसी चिकन बन रहा है आपके लिए, तो खुशी की खबर है कि खाने में जो है ना वो जो जायका है आपका। तो बिल्कुल जी, ये जो अभी शेख साहब से मुलाकात हुई उनके घर पे, रिहायका पे, और यहाँ खाने पकाने का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी जो है नीम की और भी मसरूफियात हैं, हम दिन जो है बाकी वो भी गुजारेंगे, और आगे जो है क्या मसरूफियात हैं वो भी आपको दिखाएंगे।
सलमान बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस है और ये ईद के दूसरे दिन जो है सलमान अपने यहाँ जो बर्ड्स और फिशेस रखी हैं, मछलियाँ रखी हैं, उनको भी नहीं भूले और ख़ुद दाना डालने के लिए आए। तो कब से ये शौक़ है और ये एक्टिविटी ईद के दिन भी? ये पूरी फैमिली को ही हमें शौक़ है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर क्योंकि आना हमेशा अच्छा लगता है, अच्छी जगह है और परिंदे और फिशेस वगैरह को भी दाना डालना की कमजोरी है उनको, तो ये ईद के दिन भी जी। हाँ जी। तो ये शौक़ भी हमने देख लिया कि परिंदों को भी और उसके साथ साथ फिशेस को भी। और आज का दिन जो ईद का दूसरा दिन है हमने गुजारा है सलमान के साथ और दिखाया कि किस तरीके से ईद पे क्या मसरूफियात रहीं। यकीनन डूबते दिन के साथ मज़ीद भी जो निजी मसरूफियात हैं, जो फैमिली की खाने का और जो दावतों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इजाज़त लेंगे सलमान से। मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा मलिक, प्रोग्राम ईद घर घर से।